पुन्हा पगार द्यायचा। मग काय झालं तर महाराष्ट्र सरकार खंडन पास झालेलं आहे, त्याच्याकडे काही शिल्लक नाही आहे। म्हणून महाराष्ट्र सरकारने काय केलं, पगार करायला पैसे नाही, बाकीच्या विकासासाठी पैसे नाही। मग त्यांनी 4 मे 2020 तारीख लिहा, ती तुमच्याकडे मी दिलेला आहे। शासन निर्णय, शासनाचा जो GR आहे, काय म्हटलं त्याने 4 मे 2020 ला की आता आमच्याकडे पैशातले काही नाही आहे, म्हणून नोकर भरती महाराष्ट्र सरकारने बंद केलेली आहे। नोकर भरती बंद, हे तुम्हाला सांगावं लागेल, तेव्हा लोक विदर्भाच्या बाजूने तयार होते, नाहीतर महाराष्ट्र बोलते आपले महाराष्ट्र। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट वामन राव चटर्जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आज MLA हॉस्टल में यहाँ पे विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के तमाम कार्यकर्ताओं का एक शिविर, तो ये शिविर क्यों रखा गया, ये वामन राव सर हमको बताएंगे। तक विदर्भ राज्य की मांग 1905 से अब 115 साल निकल गए। हमने विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने ठान लिया है कि किसी भी हालत में मरने के पहले पृथक विदर्भ राज्य मिलाकर युवा जनरेशन के हाथ में उसकी पावर देना है। इसलिए वर्कर्स सभी को, पदाधिकारी को, सभी को बुलाया है। इस पृथक विदर्भ क्यों मांग रहे, उसका पूर्व इतिहास क्या है, यहाँ की संपत्ति क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, और विदर्भ हुआ तो ये वायबल कैसा होगा, और ये राज्य किस ढंग से आगे चलना चाहिए, ये सब बातों के लिए क्या क्या अन्याय हुआ वो भी सामने लाकर सब बातों की जानकारी हर वर्कर को हो, हर नेता को हो, और कल चल के वो गांव-गांव जाकर इसका प्रचार करे। ये भी खुद अपने अपने इलाके में प्रशिक्षण शिविर, ट्रेनिंग कैंप्स ले और जनता में अवेयरनेस लाने का प्रयास करें। और एक बार ये प्रशिक्षण शिविर से एक ऐलान खुले दिल से कर रहे कि शुरू हुई है जंग हमारी, लड़ेंगे जीतेंगे, इस ढंग की मानसिकता सभी वर्करों की तैयार करके, सभी बंदे सोल्जर करके अगले जंग के लिए तैयार करने के लिए शिविर है। पूरी जानकारी उनको देने के लिए शिविर है, इस जंग की रणनीति तय करने के लिए शिविर है, और ये गांव जाकर शेर जैसा ऐलान करेंगे और गांव-गांव, घर-घर शाखाएं तैयार करेंगे। गांव में शाखा, घर-घर में पृथक विदर्भ की मांग क्यों, ये सब पटा देंगे, और इसके आधार पर हमारी जंग आसान होनी चाहिए। इसीलिए ये सभी को इस ढंग का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दिया जाए। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने उसको अपोज किया, वो GR जलाया। इतना ही नहीं तो जिस दिन CM उसका इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे थे, उस दिन हमने प्रोटेस्ट किया, काले झंडे बताए। इसकी वजह ऐसे कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ये अक्सर पृथक विदर्भ की मांग को अपोज करते थे, और उनका विदर्भ में ऐसा कोई अलग से योगदान नहीं है। और जो आदमी पृथक विदर्भ की मांग को ये कर रहा है, जहाँ पे कुपोषण का मसला है, जहाँ पे किसानों की खुदकुशियों का मसला है, जहाँ पे सिंचाई का बैकलॉग का मसला है, जहाँ पे प्रदूषण का मसला है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली होकर लोड शेडिंग का मसला है, जहाँ पे बच्चों को नौकरियों का मसला है, ये मसले पर उन्होंने सरकार रहने के बाद में भी कुछ किया नहीं था, और आज वो उनका नाम दे रहे। वो हमारा ऐसा कहना है कि ये नहीं है, ये गलत है। और जो आदिवासियों ने वो एरिया प्रिजर्व किया, वहाँ का तालाब बनाया, और ये आदिवासियों का पुराना रास्ता करके इसको गोंडवाना नाम देना चाहिए। इसलिए हमने बाला साहब का नाम नहीं होना, उसका हमने सरकार के निर्णय का अपोज किया, धिक्कार किया, काले झंडे बताए, और आगे हम वो मसले पर भी जंग लड़ते रहेंगे। नागपुर के और प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा युवा विदर्भ राज्य आंदोलन समिति में जुड़े, उसके बारे में आप हमारे युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि भाई 115 साल हमने ये सब सहा है। हम तीसरी जनरेशन है, और तीसरी जनरेशन में हमने ये तय करना है कि यहाँ के जो मसले हैं, अभी सर्विसेज बंद हो गई, स्टेट फाइनेंशियली डूब गया है महाराष्ट्र का, और हमारा जो इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स, ट्राइबल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट, इस पर का जो 75,000 करोड़ का बजट है, जो महाराष्ट्र का स्टेट
वतन में सबसे ज़्यादा कर्जे में डूबा है। 7,58,000 करोड़ का कर्जा है। हर साल का बजट डेफिसिट है और अभी के बजट को ये साल के 67% कटौती है, जहां 33% सर्वे एम्प्लॉयज़ की पोस्ट वैकेंट है। जो कर्मचारियों के पगार नहीं दे सकते, वो हमारा अनुशेष बैकलॉग कैसे भर के निकालेगा। और अपना राज होता है तो यहाँ पे विदर्भ पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, विदर्भ द्वियम सेवा मंडल होगा और पहले नंबर से विदर्भ के बच्चों को नौकरी मिलेगी। ये स्टेट हमने दो बजट रखे थे हमारे साथी डॉक्टर श्रीनिवास खांडेवाले सर ने, और उन्होंने 14-15 के बजट में प्रूव कर दिया था कि विदर्भ के जो भी सब संसाधन है, जो भी रेवेन्यू विदर्भ में आता है वो आता है 41,510 करोड़। और उसमें उन्होंने वो बजट में 20% बिजली बिल कम किए, नए टैक्स लगाए नहीं, फिर भी विदर्भ का खर्चा 41,400 करोड़ का नहीं 110 करोड़ का बजट प्रॉफिट वाला था। और 17-18 के बजट में तो 54,040 करोड़ विदर्भ की आय हो गई, ये सरकारी आंकड़ों पर से। और उस समय भी उन्होंने 20% बिजली बिल की कटौती की, नए टैक्स लगाए नहीं, फिर भी खर्चा 52,380 करोड़ यानी 1,660 करोड़ का ये बजट फायदे का था। इसलिए ये एरिया के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के बच्चों के सर्विसेज के लिए और यहाँ के आदमियों को, यहाँ के इंसान को, यहाँ के सिटीजन को, विदर्भ में रहने वाले वो इंसान है, उसको अदर स्टेट में अदर सिटीज जैसा इंसान करके जीने के लिए उसका धंधा, उद्योग, उद्यम, व्यापार फायदे का हो और उससे बचत आवे। बचत आती है तो वो उसको उसके लिए, परिवार के लिए, गाँव के लिए जो भी चीज़ें खरीदना है खरीद सकते, जो भी संसाधन जुड़ाना है जुड़ा सकते। और आदमी जितनी ज़्यादा संसाधन जुड़ाएंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, उतनी उसकी जो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो बढ़ते जाती है और वो इंसान करके सही ढंग से इंसान करके जी सकता है। ये सब बच्चों के दिल में हम बता रहे, बच्चों के ज्ञान में ला रहे, और ये बच्चे अब आगे चल के हमारे साथ साथ, हम साथ साथ है करके लड़ेंगे, जीतेंगे। इस ढंग से ये आंदोलन में इन्वॉल्व होगा।